ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या है। यहां पर एक हॉराइजेंटल वायर है, ठीक है, और इस पर एक बहुत छोटा सा रिंग है, बहुत छोटा सा रिंग, मतलब बीड मान सकते हो। इनफैक्ट ये रिंग का मास है स्मॉल m, ठीक है। ये रिंग के साथ एक दूसरा ऐसे एक थ्रेड के सहारे एक छोटा सा ब्लॉक है, उसका भी मास है स्मॉल m, ठीक है। चलो 2m ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसका लेंथ है l, इस डायरेक्शन में g है। एवरीवेयर स्मूथ, कहीं पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। दो सवाल यह है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ, find the speed of both when the string becomes vertical. Okay, मैं जैसे ये वाला स्ट्रिंग को छोड़ूंगा, ये वाला स्ट्रिंग को छोड़ते ही यहां पर एक टेंशन क्रिएट होगा, जिस कारण पे मेरा रिंग जो है वो राइट की तरफ एक्सीलरेट करेगा, राइट। समझ में आया? तो स्ट्रिंग जब वर्टिकल बन जाएगा उस टाइम के लिए अगर मैं बात करूं, स्ट्रिंग जब मेरा वर्टिकल बन जाएगा उसके बारे में अगर मैं बात करूं, सो इन दैट केस ये हमारा है रिंग, यहां पर है हमारा मास, ये स्मॉल m है, ये 2m है। ऑब्वियसली इस इंस्टेंट पे m का एक राइटवर्ड वेलोसिटी होगा v1 और 2m का एक लेफ्टवर्ड वेलोसिटी होगा v2। हमें v1 और v2 जो है इस चीज को फाइंड आउट करना है, तो वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हमारा क्या विचार है। अच्छा, अगर मैं m और 2m को एक सिस्टम की तरह कंसीडर करूं, इसको अगर मैं एक सिस्टम की तरह कंसीडर करूं, क्योंकि यहां पर जो है सब कुछ स्मूथ है, कहीं पर कुछ रफनेस नहीं है, तो सिंपल सी बात है, हॉराइजेंटल मोमेंटम कंजर्व होगा। जो हॉराइजेंटल लीनियर मोमेंटम है वो हमारा डेफिनेटली कंजर्व होने वाला है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, इसका इनिशियल हॉराइजेंटल मोमेंटम 0, that is equals to the final horizontal momentum like this। तो मेरे पास ये आ जाएगा v1 is equals to 2v2। ये एक रिलेशन पहले मेरे पास आ जाएगा लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करते हुए। और इसके अलावा दोनों को अगर मैं सिस्टम माना हूं तो कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड। टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होना चाहिए, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं ½ m into v1 square
प्लस हाफ इंटू 2m इंटू v2 स्क्वायर, एंड दिस गेन इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल्स टू लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2mgl। समझ में आया है या नहीं आया है? सो दोस्तों ध्यान देना, मैं यहां से अब V1 को एलिमिनेट कर रहा हूं। V1 को मैं 2V2 लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू 2mgl। ठीक है, अच्छा तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2mv2 स्क्वायर, तो 3mv2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mgl, mm इज कट, सो v2 मेरे पास आ जाएगा अंडर रूट 2gl बाई 3। ये हमारे पास v2 का वैल्यू आ जाएगा, और v2 अगर मेरे पास आ गया है, v1 तो 2v2 है, सो इस टाइम पे v1 जो होगा दैट विल बी अंडर रूट 8gl बाई 3। सो ये हो जाएगा दोनों का स्पीड किस इंस्टेंट पे, जब हमारा स्ट्रिंग जो है वो वर्टिकल बन गया है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अच्छा, यहां पे और एक सवाल आ सकता है, कैलकुलेट, ये बहुत ही जानलेवा सवाल है एक्चुअली, कंसेप्चुअली। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट दिस इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पे जो स्ट्रिंग का टेंशन होगी वो टेंशन कितनी होने वाली है, ये सवाल हमें पूछा गया है। यानी ये वाला इंस्टेंट पे टेंशन कितनी होगी। ऑब्वियसली बात है, यहां पर जो टी है वो हमें पूछा गया है। ओके, अक्सर एक गलतफहमी होती है, जो करते क्या है, हम ये वाले ब्लॉक के बारे में देखें। सो ये वाला 2m के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, ये है 2mg डाउनवर्ड, अपवर्ड है टेंशन t। ना अब ये वाला 2m हमारा सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करेगा अबाउट द टॉप मोस्ट पॉइंट। तो ये लेंथ को मैंने l मान लिया, l मान के l है, तो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज तो लिख सकता हूं, t माइनस 2mg 2m इंटू v2 स्क्वायर बाई l। ये ज्यादातर लोग ये इक्वेशन बनाते हैं, फिर v2 का वैल्यू पुट कर दो, टू एम बाई एल इंटू v2 स्क्वायर। एल इज कैंसल्ड, तो t आ जाएगा 2mg प्लस 4mg बाई 3, तो t आ गया 10mg बाई 3। ये वाला हमारा ऑप्शन ए में होता है, यानी गलत है। दिस होल थिंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और क्यों ये गलत है, सबसे पहले वो समझो। ध्यान देना, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला फ्रेम तो हमारा एक्सीलरेटिंग है,
ये वाला जो फ्रेम है वो तो डेफिनेटली हमारा एक्सीलरेटिंग दैट इज नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस पॉइंट पे तो मैं एनएलएम लगा ही नहीं सकता हूं। दिस इज एन एक्सीलरेटिंग और अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, उस पे तो हमारा एनएलएम वैलिड ही नहीं है। तो ये जो पूरा एनालिसिस है वो तो कंप्लीटली गलत है। देखो, एनएलएम अगर हमें लगाना है तो हमें इनर्शियल फ्रेम तो ढूंढना ही पड़ेगा। अच्छा, ध्यान देना। अच्छा, तुम लोग ऐसे ग्राउंड फ्रेम क्यों नहीं ले रहे हो? ले सकते हो, बट ग्राउंड फ्रेम में ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है वो डेफिनेटली हमारा एल तो नहीं है। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ये वाला जो फ्रेम है, दिस इज इनर्शियल एट दिस इंस्टेंट। This frame is inertial at this particular instant. पहले हमें यह बात समझना पड़ेगा। So, about this point, we can apply NLM। इस पॉइंट के अबाउट में डेफिनेटली एनएलएम जो है वो अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? स्टॉप स्मॉल एम। तो ये वाला पॉइंट अब मेरा यहां पर एक हिंज पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, और ये जो मास है 2m, अब ये v1 प्लस v2 से मूव करेगा, राइट? और ये वाला पॉइंट अब मेरा हिंज हो चुका है, तो ये वाला जो सर्कुलर मोशन है इसका रेडियस को मैं L मान सकता हूं। नाउ सिंपल फोर्स एनालिसिस, नाउ v1 प्लस v2 के बारे में अगर मैं बात करूं, v1 plus v2 is nothing but 3v2. So, टेंशन अगर मेरा T है, T minus 2mg is equals to 2m, 3v2 का स्क्वायर by L। Now v2 स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 2gl by 3। तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारे पास? 6m, ये हमारे पास आ जाएगा 18 into 2gl by 3। So L is cancelled, तो ये 6 हो गया, तो ये 14 mg हो गया। तो टेंशन T जो हमारे पास आ जाएगा, that will be equals to 14 mg। तो अगर हमें टेंशन निकालना हो तो इन दैट केस हमें इस तरीके से प्रॉब्लम को एनालाइज करना पड़ेगा। अब ये वाले क्वेश्चन पे छोटा सा बदलाव लाते हैं, एंड दैट मेक्स दिस प्रॉब्लम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लेट्स सी। Find the speed of both. Find the speed of both when string makes angle theta with vertical।
वर्टिकल के साथ जब ये एंगल थीटा बनाएगा उस टाइम पे हमारा दोनों का स्पीड जो है वो कितना होगा वो हमें निकालना है। ओके, सो व्हाट विल बी द सिनेरियो? ध्यान देना, ये मेरा स्मॉल m है, ये मेरा 2m है, ठीक है। ये एंगल बोला है थीटा। अच्छा, स्मॉल m का जो वेलोसिटी होगा वो तो मजबूर है इसी तरफ v1 होने के लिए, ठीक है। 2m का जो वेलोसिटी होगा वो देख पाना बहुत मुश्किल है विदाउट एनी लॉस ऑफ जनरलिटी। मैंने 2m का दो वेलोसिटी मान ले रहा हूं, एक स्ट्रिंग का अलोंग v2 और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v3। मैं एक स्ट्रिंग के अलोंग और एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ले लिया। सर आपने स्ट्रिंग के अलोंग क्यों लिए? इसलिए लिया क्योंकि यहां पर डायरेक्टली मैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दूंगा, क्योंकि स्ट्रिंग के अलोंग दोनों का वेलोसिटी तो इक्वल होना पड़ेगा। तो हमारे पास तीन वेरिएबल्स है, v1, v2 एंड v3। जो तीन इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा, पहला होगा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ध्यान देना, v1 का वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट पर रिजॉल्व कर सकता हूं, स्ट्रिंग के अलोंग और स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर। दिस एंगल इज अगेन थीटा। तो स्ट्रिंग के अलोंग वाले कंपोनेंट के बारे में अगर बात करूं तो द फर्स्ट रिलेशन इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। सो व्हाट वी गेट, v2 will be simply equals to v1 sin theta। दोनों का स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी इक्वल होना पड़ेगा, अदरवाइज स्ट्रिंग जो है वो तो हमारे टूट जाएंगे। दैट इज द फर्स्ट रिलेशन वी कैन से। अच्छा, उसके बाद लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल में कंजर्व होगा। सो द नेक्स्ट इक्वेशन वी आर गोइंग टू डील विथ इज हॉरिजॉन्टल momentum conservation। ओके, सो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम को अगर मैं देखूं तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम पे डेफिनेटली v3 और v2 दोनों हमारा टेक पार्ट करेगा। सो v3 हैज टू कंपोनेंट्स लाइक दिस। ये वाला एंगल है थीटा, राइट? And v2 also has two components. This angle is theta. तो इसका जो नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, मैं अगर इस तरफ लिखूं, that is v3 cos theta minus v2 sin theta। ये इसका नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम तो जीरो था, सो इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जीरो, दैट इज द फाइनल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम, राइट वर्ड पॉजिटिव मानते हुए। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन दैट वी कैन राइट, यानी व्हाट वी गेट इज v1 equals to 2v3 cos theta minus 2v2 sin theta। Okay, and last is mechanical energy conservation।
मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर, द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, द लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर सकता हूं। ये अगर L है तो ये जो लेंथ है वो है L sin थीटा, सॉरी L cos थीटा, यहां पे मैं लिख सकता हूं L cos थीटा। सो पोटेंशियल का जो भी लॉस हुआ है 2mgL cos थीटा, ठीक है, that is equals to the gain in kinetic, that is equals to half small m into v1 square plus half 2m into v2 square plus v3 square, ये मेरे पास आ जाएगा। ओके, सो 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 4gl cos थीटा v1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर। ओके, नाउ यहां पर सॉल्व करने के लिए सबको पहले एक के टर्म्स में ले लो, ठीक है। मैं सब कुछ को v1 के टर्म्स में ला रहा हूं क्योंकि वो हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो फर्स्ट वाले पे दे रखा है v2 जो है वो है v1 sin थीटा, इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो तो मेरे पास आ जाएगा v1 2v3 cos थीटा माइनस 2v1 sin स्क्वायर थीटा। सो 2v3 cos theta equals to v1 square 1 plus 2 sin square theta। सो मेरे पास क्या आएगा, सॉरी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहां से v3 v1 1 plus 2 sin square theta by 2 cos theta, that's v3। आई होप ये वाला चीज समझ में आया होगा। एंड इसको अब यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, बहुत गंदगी है, ठीक है। थीटा का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ होता तो थोड़ा बेहतर होता। v1 स्क्वायर 2v2 स्क्वायर यानी 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2v3 स्क्वायर, तो 2v1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नाउ solve to get v1 v2 and v3। तो यहां से पहले v1 आ जाएगा, फिर उससे पुट करते हुए v2, फिर उसको पुट करते हुए v3 आ जाएगा, सबका स्पीड हमारे पास आ जाएगा। दैट सॉल्विंग, उसको लेके मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं, बट द मेथड ऑफ सॉल्विंग हमें समझना है, हमें क्या क्या अप्लाई करना पड़ा है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, the horizontal momentum conservation and the mechanical energy conservation। ओके, तो स्ट्रिंग का एक प्रोफाइल हम लोगों ने यहां पर देखे हैं। सो अब थोड़ा सा स्प्रिंग वाले प्रोफाइल पे जाते हैं, ध्यान देना। हमारे पास दो ब्लॉक है, एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। राइट वाला ब्लॉक ये m1 स्पीड है, ये m2 स्पीड है, m1 मास है और m2 मास है। दो एक आइडियल स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K। नाउ
m1 को इस तरफ मैंने वेलोसिटी दे दिया v0. फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन दिस स्प्रिंग. स्प्रिंग पर हमारा मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा, यह चीज हमें यहां पर निकालनी है. तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे? अरे व्हाट विल हैपन, मैं जैसे ही इसको इस तरफ करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है m1 के ऊपर ये स्प्रिंग जो है अब वो बड़ा होना चालू होगा. तो स्प्रिंग फोर्स m1 पे लेफ्ट पे लगेगा और m2 पे राइट पे, जिस कारण पे m1 डिसेलरेट करेगा और m2 जो है वो हमारा एक्सीलरेट करेगा. m1 जो है वो हमारा डिसेलरेट करेगा, m2 जो है वो हमारा एक्सीलरेट करेगा. ठीक है. सुनाओ, अगर हम इस चीज पे ध्यान दें अब, ठीक है, तो ध्यान देना, जब तक सामने वाले का वेलोसिटी पीछे वाले से ज्यादा रहेगा मेरा स्प्रिंग जो है वो इलोंगेट होता रहेगा. तो सिंपल सी बात है, एट मैक्सिमम इलोंगेशन both the blocks will have same speed. दोनों ब्लॉक का स्पीड जो होगा वो हमारा डेफिनेटली सेम हो जाएगा, राइट. तो दोनों ब्लॉक का स्पीड, लेट द कॉमन स्पीड इज v. तो मान लो जो कॉमन स्पीड है वो है हमारा v. अच्छा, अगर दोनों मास को और स्प्रिंग को मिला के अगर मैं एक सिस्टम मान लूं तो ऑब्वियसली बात है कोई हॉराइजेंटल फोर्स तो नहीं है, तो हॉराइजेंटल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व होगा. हाँ, इंटरनल फोर्स है स्प्रिंग फोर्स, बट इंटरनल है ना, एक्सटर्नल में कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं. देयरफॉर m1 into v0 ये है हमारा कॉमन स्पीड. और इसके अलावा अगर मैं इन दोनों को एक सिस्टम मानता हूं तो मेरा जो काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होगा वो भी हमारा कंजर्व होगा. सो जो हमारा इनिशियल काइनेटिक है दैट इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक प्लस द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी. मैक्सिमम इलोंगेशन को x0 मान लिया. सो v स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर बाई m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर. सो m1 इंटू v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 स्क्वायर v0 स्क्वायर एंड यहां पर अगर मैं देखूं m1 स्क्वायर कट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू v0 स्क्वायर k इंटू x0 स्क्वायर. तो द मैक्सिमम इलोंगेशन जो आएगा x0 दैट इज अंडर रूट m1 m2 by k into m1 plus m2 whole into v0. That will be the maximum elongation in the spring. उसके बाद ये वाला स्प्रिंग वापस समेटना चालू होगा. जब वापस नेचुरल लेंथ पे आएगा तो इसका वेलोसिटी वापस 0 हो जाएगी. ये वाला हमारा उल्टे डायरेक्शन में v0 पे आएगा और फिर स्प्रिंग का जो है वो हमारा कंप्रेशन में कन्वर्ट होगा. ठीक है.
वो मोशन खैर चलता रहेगा, वो मोशन को एनालाइज करने कोई नहीं बोला, वो हम बाद में देखेंगे किस तरीके से होगा, ठीक है, वो तो बात की बात है। आई होप पहले ये वाला चीज जो है वो हमें समझ में आ गया होगा, राइट।